बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हदीब ने आज कंचनपुर स्थित अन्नपूर्णा रसोई घर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार को अन्नपूर्णा रसोई घर में भोजन व्यवस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी विभिन्न कमियां दिखाई दी, जिनको लेकर उन्होंने न केवल अन्नपूर्णा रसोई घर को संचालित करने वाले स्टाफ को फटकार लगाई, बल्कि धौलपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को भी पत्र लिखकर व्यवस्था में सुधार की मांग की। तहसीलदार मोहम्मद हदीब ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशन पर भी आज कंचनपुर स्थित अन्नपूर्णा रसोई घर का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रसोई घर में बनने वाले खाने का निरीक्षण किया और खाने की प्लेट लगाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। साथ में रसोई घर में खाना खाने आने वाले लोगों से भी बातचीत कर खाने से जुड़ी समस्याएं और कर्मियों को जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्टाफ को रसोई घर की साफ सफाई के निर्देश दिए, साथ में खाने की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखने की हिदायत दी। जांच अधिकारी मोहम्मद हनीफ को अन्नपूर्णा रसोई घर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़े एलईडी 40 इंच सीसीटीवी कैमरे, ब्रॉडवे कनेक्शन और इन्वर्टर आदि की कमी मिली। उक्त कर्मियों के चलते भोजन करने आने वाले लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में समस्या तो आ ही रही है, ऐसे में फर्जीवाड़े की भी संभावना है। उक्त मामले को लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अन्नपूर्णा रसोई घर के संचालक और स्टाफ को फटकार लगाई। साथ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर को पत्र लिखकर उक्त व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। पुत्रवधू से परेशान होकर सास और ननद ट्रेन के आगे कूदी, दोनों की हुई दर्दनाक मौत। पुत्रवधू द्वारा घर में आए दिन झगड़ा करने की वजह से परेशान होकर सास और नंद ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, जिससे दोनों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। देर रात जीआरपी पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मनिया के सरकारी अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। पुलिस ने शवों की पहचान के बाद परिजनों को सूचना दी। मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के डंडोली गाँव का है, जहाँ के रहने वाली बीरी सिंह जाटव की पत्नी 53 वर्षीय जमुना ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री संजना को साथ लेकर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक वीरी सिंह के परिवार में उसके पुत्र की पत्नी आए दिन घर में झगड़ा करती रहती थी और साथ ही आत्महत्या करने की भी धमकी देती थी। घर में रोजाना पुत्रवधू द्वारा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना और आत्महत्या की धमकी की डर की वजह से सास जमुना अपनी 18 साल की बेटी संजना को साथ लेकर बीती देर रात रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, जहां दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों की ही सूचना रेलवे ट्रैक पर पहुंची। जीआरपी पुलिस ने दोनों के शवों को लेकर मनिया के सरकारी अस्पताल के शव गृह में रखवा कर परिजनों को सूचना दी। मृतका जमुना के 2 पुत्र और 5 पुत्रियां हैं, जिनमें से 4 पुत्रियां और दोनों पुत्रों की शादी हो चुकी है। मृतका जमुना के पुत्र सुनील की पत्नी तमन्ना आए दिन घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती थी, साथ ही आत्महत्या की धमकी भी देती थी। बुधवार को भी पुत्रवधू तमन्ना ने घर में झगड़ा किया और आत्महत्या करने की धमकी दी। पुत्रवधू की धमकी की वजह से सास जमुना देवी और उसकी बेटी संजना ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। रात को करीब 9 बजे करीब एक महिला जिसका नाम यमुना देवी वाइफ ऑफ बीरी सिंह, उसकी पुत्री संजना कुमारी डॉटर ऑफ बीरी सिंह जाति जाटव डंडोली के रहने वाले थे। किसी घर कलेश के कारण दोनों रेलवे स्टेशन मनिया पर ट्रेन से कट गई। उनके थाने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जो भी अनुसंधान है वो किया जाएगा। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी जाएगी। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह एएसआई थाना मनिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने लिया तैयारियों का जायजा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने विधानसभा के मनिया कस्बे के बोधपुरा मोड़ पर पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। वहीं मनिया कस्बे के बोधपुरा मोड़ पर फ्लैग एक्सचेंज होगा, जिसको लेकर आज उन्होंने सभा स्थल पर तैयारियों को जायजा लिया है। विधायक ने बताया कि 25 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर आ रही है और बोधपुरा मोड़ पर एक फ्लैग एक्सचेंज की सेरेमनी होती है। जो एक स्टेट से लेके जब दूसरी स्टेट में एंटर करते हैं तो वहाँ फ्लैग्स एक्सचेंज होते हैं, वो सेरेमनी होगी यहाँ पर।
शाम को 3 बजे आप सबसे विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर यहाँ राहुल गांधी जी की सभा को सफल बनाएं। उसके बाद में यहाँ क्या प्रोग्राम रहेगा? उसके बाद 2 तारीख को राहुल गांधी जी वापस धौलपुर पधारेंगे। राजाखेड़ा बाईपास से लेके वाटर वर्क्स चौराहे तक 2 तारीख को 1 बजे वो वहाँ यहाँ से पैदल चलेंगे। करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा होगी और करीब 1 घंटे में हम उसको कवर कर लेंगे 2.5 किलोमीटर की यात्रा को, और उसके बाद वो फिर एमपी की ओर रुख कर लेंगे। 2 ट्रकों में हुई भिड़ंत, ड्राइवर की हुई मौत। धौलपुर जिले के NH 44 पर वाटर वर्क्स चौराहे के पास आगरा की तरफ से आ रहे 2 ट्रक में से सामने वाले ट्रक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में पीछे वाले ट्रक चालक के पेट में स्टीयरिंग टूटकर घुसने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। निहालगंज पुलिस थाने के ASI मुकेश कुमार ने बताया कि NH 44 पर 2 ट्रक आगरा की तरफ से आ रहे थे। दोनों ट्रक की काफी तेज रफ्तार बताई जा रही है। आगे वाले ट्रक चालक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे वाला ट्रक गाड़ी चालक को कंट्रोल नहीं कर पाया और पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रक चालक 32 वर्षीय सनी पुत्र जय कुमार निवासी गढ़ी बागपत की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे वाले ट्रक चालक की केबिन का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ट्रक चालक को केबिन को काटकर बाहर निकाला गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक सनी की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। ASI मुकेश शर्मा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों ट्रक को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है और शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। आज रात 2 ट्रक आगरा से ग्वालियर साइड में जा रहे थे, जो वाटर वर्क्स चौराहे पर आपस में भिड़े, जिसमें चालक की मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। बाड़ी चिकित्सालय में CBC जांच मशीन खराब, मरीज परेशान। फिलहाल जच्चाओं से अवैध वसूली पर लगी लगाम। धौलपुर जिले के बाड़ी सामान्य उप जिला चिकित्सालय में सुविधाओं का अभाव लगातार देखने को मिलता रहता है, या हम कहें कि बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को परेशान होते आसानी से देखा जा सकता है, जिसका कारण रहता है कि कभी चिकित्सकों की कमी, तो कभी चिकित्सालय में कार्मिकों की कमी, तो कभी मशीनों के खराब होने के कारण, तो कभी मशीन होते हुए चिकित्सक ना होने के कारण भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण जांच मानी जाने वाली CBC जांच मशीन बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में खराब पड़ी है, जिससे मरीज परेशान होते देखे जा सकते हैं। कुछ दिनों से वायरल बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अस्पताल के सभी वार्डों में मरीजों की काफ़ी संख्या देखने को मिल रही है, तो CBC की जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाड़ी सामान्य चिकित्सालय के PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि मशीन 2 दिन से खराब पड़ी है और उसको जल्द सही करवा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जच्चा वार्ड में प्रत्येक दिन जाकर जच्चाओं से मिल रहे हैं और किसी भी तरह की किसी भी अस्पताल के कर्मचारी, चिकित्सक और नर्स वगैरह को कोई भी राशि ना देने के लिए कह रहे हैं। और उन्होंने बताया कि दीवारों पर भी जगह जगह लिखवा दिया है कि यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध है। और इस संबंध में क्या कहा PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने, सुने उन्हीं की जुबानी। बाड़ी शहर के महाराज बाग गुरु की बगिया में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में शिक्षा विभाग और प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं को लेकर वंचित लोगों को एक बार फिर से योजनाओं से जुड़ने के लिए पंजीयन किया। योजनाओं के प्रचार प्रसार से जुड़े अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की करीबन 57 प्रकार की
जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। उक्त योजनाओं से जुड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई, जो 26 जनवरी तक लगातार जारी रही। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायत के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भी कैंप लगाकर योजनाओं से जुड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। अब योजना के समापन पर फॉलोअप शिविरों का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज 22 फरवरी को बाड़ी शहर के गुरु की बगिया में यह कैंप सुबह 10 बजे लगाया गया, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। शिविर के दौरान यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया और उनसे जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई। इस दौरान बाड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीना, तहसीलदार हनीफ मोहम्मद के साथ विभिन्न अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हाँ सर, आज जो कैंप लगाया है वो अचानक लगाया है, क्या मकसद था कैंप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती से प्रारंभ होकर के और 26 जनवरी 2024 तक चली थी, जो पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में एक साथ चलाई गई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जन कल्याणकारी जो लगभग 57 प्रकार की योजनाएं वो चलाई जा रही हैं, उसके प्रचार प्रसार हेतु ये जो मोदी की गारंटी का जो रथ है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचा और इसकी अपार सफलता मिली। लोगों को पता लगा कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, उन महिलाओं को जो पहले कभी चूल्हे पर खाना बनाती थी उनको उज्ज्वला सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मात्र 450 रुपये में उसकी रिफिल की जाती है। कृषि योजना है, आपकी आंगनबाड़ी के माध्यम से योजना चल रही हैं, आपके किसान क्रेडिट कार्ड है, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है, विभिन्न प्रकार की ऐसी तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, मुद्रा योजना चल रही है, जनधन खाते योजना चल रही है, आप स्वच्छ भारत योजना चल रही है, ग्रामीण ऐसे लोग जिनके यहाँ छत नहीं है उनके लिए कॉलोनियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसी लगभग 57 प्रकार की योजना चल रही हैं। उनके प्रचार प्रसार हेतु ये जो 26 जनवरी तक कार्यक्रम चला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि कुछ लोग अभी भी वंचित रह सकते हैं, तो उसके फॉलोअप के लिए आज बाड़ी की गुरु की बगिया में ये इस कार्यक्रम को किया गया है। इसमें आपने देखा होगा बाड़ी के जन सामान्य लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मोदी जी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार उन्होंने सुना और जो भी लाभान्वित लोग हैं उनके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनको लाभ दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक दिवसीय है, पहले भी लग चुका है, लेकिन ये फॉलोअप का कार्यक्रम है कि जब पहले कोई उस योजना से छूट गए हो तो उनके लिए आज भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये एक दिवसीय है। शाम को 6 बजे तक इसका लोग लाभ ले सकते हैं। इसके बाद कहाँ चली जाएगी यात्रा? इसके बाद समापन ही है इसका, और कहीं कोई रह गए आगे छूट गए होंगे तो उसके लिए प्रशासन अधिकारी जी बताएंगे, फिर दोबारा कोई कार्यक्रम तय करेंगे और फिर कहीं और होगा। बाड़ी का ये अंतिम कार्यक्रम है। धौलपुर जिले भर में गुरुवार सुबह से अचानक मौसम पलट गया, जिसके कारण सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया। शाम तक हुई बारिश से जहां मौसम में ठंडक बढ़ गई, वहीं बारिश होने से किसानों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई। इस समय खेतों में सरसों की अगेती फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिसकी कटाई का कार्य चल रहा है। ऐसे में बारिश होने से फसल की कटाई के कार्य में देरी हो सकती है, वहीं दाने की चमक भी फीकी पड़ेगी। इसके साथ आलू की फसल में भी नुकसान हो सकता है। हालांकि गेहूं की फसल के लिहाज से देखा जाए तो मौसम का यह परिवर्तन गेहूं की फसल के लिए लाभदायक साबित होगा। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम में आए बदलाव के कारण हो रही बारिश से एक बार फिर तापमान में गिरावट देखी गई। हफ्ते के शुरुआती 3 दिनों में तापमान बढ़ने के बाद लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन गुरुवार सुबह मौसम में आए बदलाव और बारिश ने एक बार फिर से लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया। बारिश के कारण लोगों की जहां दिनचर्या प्रभावित हुई है, तो वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। राज्य सरकार के रोक हटाने के बाद धौलपुर जिले में विद्युत विभाग में अधीक्षण अभियंता सहित एईएन और जेईएन के तबादले किए गए। तबादलों के बाद धौलपुर जिले के विद्युत विभाग के दूरस्थ इलाकों में तैनात अधिकारियों को लगाया गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निकाली गई अधीक्षण अभियंताओं की तबादला सूची में जिले में तैनात अधीक्षण अभियंता भगवान सहाय गुप्ता को भरतपुर लगाया गया। वहीं उनके स्थान पर जयपुर में तैनात अधीक्षण अभियंता एसके राजपूत को धौलपुर जिले की कमान सौंपी गई। विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी किए गए दूसरी सूची में जेईएन बाड़ी कुलदीप शर्मा को धौलपुर जेईएन लगाया गया। वहीं जिले में पहले से तैनात जेईएन किरण कुमारी को डिवीजन 2 में पदस्थापित किया गया।
निगम की तबादला सूची में जिले में 2 एक्सईएन लगाए गए, जिनमें विजिलेंस एक्सईएन आर के वैरवा को बूंदी से धौलपुर और एक्सईएन जीपी मीणा को दौसा से धौलपुर लगाया गया। विद्युत निगम द्वारा जारी की गई एईएन तबादला सूची में धौलपुर जिले में तैनात एईएन प्रवेंद्र जादौन को सरमथुरा में तैनात किया गया। वहीं सैपो में तैनात एईएन मानवेंद्र सिंह को सपोटरा करौली लगाया गया। उनके स्थान पर पुष्पेंद्र कुमार को चौमू से धौलपुर, अनुराग मित्तल को बयाना से धौलपुर, महेश सोनी को सरमथुरा से वैशाली नगर जयपुर और सतपाल मीणा को सुल्तानपुर से धौलपुर में पदस्थापित किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक राजकुमार मीणा को पुनः धौलपुर जिले के सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थापन किए जाने पर हिंद दूत परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।